चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है डीएलएड जो है आपका तृतीय सेमेस्टर के लिए जो है कि आपका ये वीडियो है और आपका मैथ चलेगा इस वीडियो में। जो आपका 2000 जो है आपके 20 का जो पेपर है उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और जो है ये थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए वीडियो एक पहले से ही अपलोडेड है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि आपका चलेगा प्रश्न नंबर एक से लेकर के जो है कि 5 तक के प्रश्नों का सलूशन जो है यहाँ पर करेंगे। जो है कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसके बाद जो है आपके 6 से लेकर के जो है कि आपके 11 तक जो है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। और जो है कि आपका 12 से लेकर के 18 तक जो है कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आपके होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीज़ें समझते चलेंगे ताकि आपको कहीं भी परेशानी देखने के लिए ना मिले, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 125, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 125 और बटा जो है आपका 64 के घन जो है रूप का आधार है। यानी कि ये जो आपका 125 बटा में 64 है, ये किसका घन है, ये किसका घन है। घन और घनमूल में जो है कि आपका अंतर होता है। तो ये कह रहा है कि आखिर में ये बताइए वो कौन सी संख्या है जिसका 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 125 बटा में 64 आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका आप वर्गमूल घनमूल निकाल देंगे। घन के फॉर्म में बदल रहा है तो घनमूल आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो 125 को आप लिख सकते हैं क्या, 5 का घात कितना लिख सकते हैं आप, 3 लिख सकते हैं। 5 पचे 25, 5 125। और यहाँ पर जो है आपका जो 64 है, 64 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, आपका हो जाएगा 4 का घात कितना हो जाएगा 3। इस तरह से आप लिख सकते हैं और घात से घात को आप डिवाइड कर सकते हैं। या यदि आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप घन पूछ रहा है तो ये जो है आप घनमूल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, घनमूल। तो यहाँ पर जो है कि आप क्या करेंगे कि इसका जो है आप घनमूल निकाल देंगे। तो देखिए 125 है तो 125 बटा में 64 का जो है आप लिख सकते हैं 64। और यहाँ पर घनमूल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा घनमूल। घनमूल का मतलब ये हुआ है कड़ी में आप 3 रखेंगे, घनमूल यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। 64 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। जब इसका हम लोग घनमूल निकाल देंगे तो मान आ जाएगा। यानी कि इसका 3 जोड़ा, इसका 3 जोड़ा, तो इसमें से एक 5 बाहर हो जाएगा, इसमें से एक 4 क्या हो जाएगा बाहर। तो ये आपका हो जाएगा 5 बटा में 4। यानी कि 5 बटा में 4 का यदि हम लोग 3 बार गुणा करें ना तो आसानी से जो है कि आपका 125 बटा में जो है कि आपका 64 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो 5 बटा में जो है 4 हो जाएगा। जो कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है ब आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 बटा में कितना है आपका 4। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 25 बटा में 8 और 5 बटा में 4 और 4 बटा में 5 और जो है कि 2 बटा में 5 भी आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर जो है दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 बटा में जो है आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है, स्पर्श रेखाओं की संख्या है। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा दे रखा है, कह रहे हैं कि ये कोई वृत्त है, ठीक है। वृत्त पर कोई एक बिंदु यदि आप ले लेते हैं तो एक बिंदु से जो है केवल एक ही जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती हैं। ये चीज याद रखिएगा। अगर एक पॉइंट यदि ये ना लेकर के आप यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो इससे जो आपकी एक रेखा खींची जाएगी, केवल कितनी रेखा खींची जाएगी, एक। तो ये कह रहा है कि यदि वृत्त पर किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो यदि वृत्त पर कोई एक बिंदु है तो उससे एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है असंख्य, 2 दिया है शून्य और यहाँ पर तीसरा दिया है 2 और चौथा दिया है आपका 1। यहाँ पर देखिए चौथा एक ही ना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर यहाँ पर एक ही बिंदु लेते हैं तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 1 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है यानी कि 4, यानी कि इसमें का दूसरे का 4 नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें जो आपका दिया हुआ था ये आपका जो है कि आपका 2 है और ब ना करके यह कितना है 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान दीजिएगा। देखिए करे एटीएम का पूरा जो है कि नाम क्या है। पहला दिया हुआ है ऑटोमेटिक ट्रेजर जो है मशीन दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ ऑटोमेटिक टाकिंग जो है मशीन दिया हुआ है, ऑटोमेटेड जो है टाइम मशीन दिया हुआ है, दूसरा दिया है ऑटोमेटेड
टेलर जो है आपका मशीन। तो यहाँ पर आपका जो है 4 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि एटीएम का पूरा नाम जो होता है ऑटोमेटेड जो है टेलर क्या होता है, मशीन। तो इसका जो है फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका 3 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका टिक कर लेंगे। चलिए हम लोग आते हैं चौथे की तरफ, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम लोग बात कर लें तो 4 नंबर क्या है, देखिए कह रहा है कि एक घनाकार बक्से की एक भुजा, देखिए भुजा दिया हुआ है, एक घनाकार बक्सा जिसकी भुजा क्या दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। भुजा बराबर दिया हुआ है 1 मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। 1 मीटर प्लस क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखिए 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर, यानी कि यह हो जाएगा 103 जो है आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कभी भी इसका मान निकालेंगे तो सभी एक मात्रक में आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये भुजा मीटर में है तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, और 3 सेंटीमीटर है ये है। तो यहाँ पर दो जो है कि दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और एक चीज़ है, सॉरी 30 मीटर दिया है और 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब तो यह हो जाएगा कितना, 100 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी चीज़ दिया है कि यहाँ पर कह रहा है कि बक्से का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए संपूर्ण जो है आपका पृष्ठ 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि 6a का मतलब होता है भुजा, तो यानी कि भुजा का क्या, स्क्वायर, यानी 130 का क्या, स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 6 गुणे 130 गुणे 100 क्या हो जाएगा, 30। जब इसका टोटल आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 गुणे 130 गुणे 130 तो आपका आ जाएगा 10 14 डबल जीरो, 10 14 क्या हो जाएगा, डबल जीरो सेंटीमीटर क्या, स्क्वायर। यानी कि जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, ये देखिए ज़्यादा तौर से सवाल तभी आप यहाँ पे कर पाए, इसको आप लोग तभी कर पाएंगे जब संपूर्ण पृष्ठ का जो है कि आपको सूत्र याद हो, ठीक है। यानी कि घन का जो है, बक्से का जो है संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो है कि आपका सूत्र याद होना चाहिए। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का है, ठीक है। संपूर्ण क्या है, पृष्ठ। यह आपका हो जाए 6a स्क्वायर, यानी कि 6 भुजा का क्या, स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपका है। तो ये आपका आ जाएगा 10 जो है 14 डबल जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका यहाँ पर एक जो है करेक्ट हो जाए, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए 5वें नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिया हुआ है x का घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब भैया इसका गुणनखंड करना है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो चारों ऑप्शन का या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं किसका मल्टीप्लाई इतना आ रहा है। जिसका मल्टीप्लाई इतना आएगा उसी को आप लोग जो है कि टिक कर दोगे, ठीक है। पहला तो चीज़ ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से गुणनखंड किया जाता है, गुणनखंड के हिसाब से हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 पद है, तो दो पदों को एक साथ ले लीजिए। तो देखिए इसको यदि एक साथ लेते हैं तो एक्स स्क्वायर दोनों में मौजूद, देखिए एक्स का घात 3 है, इसमें एक्स का स्क्वायर है, इसमें 2 है, इसमें तो आपका अंक है नहीं, तो अंक में कॉमन कुछ होगा नहीं। इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, तो सबसे छोटा घात। देखिए अंकों में सबसे बड़ा लेते हैं मान, और ABCD की जो भी अच्छा रहेगी उसमें सबसे छोटा घात वाला। तो पहले ये देखना है कि इसमें यक्स है तो क्या इसमें भी यक्स है कि नहीं, तभी आपका कॉमन होगा। ये नहीं कि उसमें यक्स है, ये नहीं है दूसरे में तो कॉमन ले लेंगे, नहीं, दोनों में एक्स मौजूद है तो सबसे छोटा घात वाला ये है, तो आपका एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 3 एक्स है, 3 में से 2 निकाल रहे हैं हम, तो एगो एक्स बच जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर निकल चुका है, बच जाएगा 2, प्लस देखिए इसमें 5 है, इसमें 10, कोई ऐसा बड़ा से बड़ा अंक लीजिए जिससे 5 भी कट जाए और 10 भी कट जाए। तो आप कहोगे सर 5 है, तो चलिए 5 ले लेते हैं। 5 से 5 कट जाएगा, एक्स बच जाएगा। और देखिए एक्स में कॉमन होगा क्या, इसमें देखिए इस 5 के साथ यक्स है, लेकिन 10 के साथ आपका यक्स नहीं है, तो यक्स में कॉमन आपका नहीं होगा, प्लस हो जाएगा 5 दूनी के 10। तो यहाँ पर एक चीज़ दो, देखिए एक पद 2 पद बने हुए हैं, तो एक दोनों पदों में जो है कि x + 2 है, तो x + 2 कॉमन ले लेंगे। दूसरे कोष्टक में बाहर वाले को रखेंगे तो x² + 5, ठीक है। ये आपका ऑप्शन जो मिलेगा यही जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो x² + 5 और यहाँ पर x + 2 ऑप्शन नंबर जो है दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, तो आप लोग दूसरा क्या करेंगे, टिक कर देंगे। दूसरी चीज़, यदि आप चाहते हैं कि किसी और को भी साथ ले लें तो चलिए किसी और को भी साथ आप लेकर कर सकते हैं। देखिए जैसे इसका x का क्यू प्लस जो है 2x² + 5x + 10 है ना। अब देखिए
अगर आप चाहते हैं कि इसको इसके साथ ले लें, इसको इसके साथ लें, तभी आपका गुणनखंड हो जाएगा। देखिए गुणनखंड ये कहता है कि जब भी आप किसी दो पदों को ले रहे हैं एक साथ, तो आपका दो पदों को लेने के बाद जो कॉमन आपका हो रहा है और जो कोष्टक में राशि आएगी, वही कोष्टक में दूसरे पदों को, यदि दूसरे दो पदों को यदि आप एक साथ लेते हैं, उनका भी कॉमन लेने के बाद कोष्टक में सेम राशि आनी चाहिए। तो ये गुणनखंड का आपका नियम होता है। तो इसको यदि हम एक साथ ले लें, तो यहाँ पर देखिए x का क्यों हो जाएगा प्लस 5x को हम एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको एक साथ, यानी देखिए इसको और इसको एक साथ, तो 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 10। चलिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए सबसे छोटा घात x है क्योंकि एक घात वाला है, तो इसमें आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5, क्योंकि x का निकल गया तो इसमें 5 बच गया, 3 में से एगो x निकल जाएगा, 2 बच जाएगा। अब देखिए प्लस इन दोनों में कॉमन अंकों में आपका 2 हो जाएगा, इसमें x है इसमें x है ही नहीं, तो x में कॉमन नहीं होगा, यानी x स्क्वायर प्लस 2 बचे 10, 5 हो जाएगा। कॉमन क्या, देखिए कोष्टक वाली राशि समान है तो x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस क्या 2। देखिए दोनों आंसर सेम आया कि नहीं है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और हाँ, आप उन्हीं पदों को एक दूसरे को एक साथ लेंगे, जैसे इसको और इसको लेने के बाद जो आपका मान आ रहा है कॉमन में, इसको और इसको लेने के बाद वही मान आपका जो है कोष्टक में आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड यहाँ पे संभव हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अलग आ रहा है, तब आपका गुणनखंड कॉमन नहीं होगा, इसको नहीं ले सकते हैं, इसको और इसको एक साथ लेकर के आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि कोष्टक वाली राशि जो है आपकी बराबर आनी चाहिए। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर ये भी हो गया, या इस तरह से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप कर लेना था। तो हम लोग बहुविकल्पी यहाँ पे प्रश्न समाप्त किए हैं। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे मैं बढ़ता हूँ। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है कि जो है कि लघु उत्तरी प्रश्न चलेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है कि यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि लाग 625, देखिए यहाँ पर दिया है कि लाग 600 जो है 25 दिया हुआ है, इसके बाद बेस दिया है 5, बराबर दिया हुआ है 4 को घातांकी रूप में लिखिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, घातांकी रूप में कभी भी लिखेंगे तो करना क्या पड़ता है, लाग को जब हटाते हैं ना, तो लाग को हटाएंगे तो यह हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर के बाद जो मान है वो आपका इसके सर पे आ जाएगा, यानी कि 5 घात 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा 25, यानी कि जो घातांकी रूप है आपका इतना, ये जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग समझ लें कि यदि लाग ए हो और बेस ई यदि लिखा हो, बराबर आपका बी हो, तो ये लाग हटाएंगे तो ई का पावर बी इजकल टू आप ए इस तरह से लिख सकते हैं। या लाग पी बेस जो है आपका ए हो इजकल टू यदि आर हो, तो यहाँ पर यदि हो जाएगा लाग हटाएंगे तो यह हो जाएगा ए के सर पे आपका जो है बराबर वाला मान हो जाएगा, ए के सर पे आर इजकल टू क्या हो जाएगा पी, यानी ये जो है घातांकी रूप में इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज है कि लाग जब भी हटाएंगे तो लाग हटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ये जो है 5 है तो 5 घात कितना हो जाएगा 4, और 6 का पावर जो है 5 घात हो जाएगा 4, और बराबर में हो जाएगा 625, यानी कि जो है कि ये घातांकी रूप आपका यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, यानी कि 5 के घात 4 इजकल टू हो जाएगा 625। ठीक है, समझ में आई बात, तो ये समझ में आ गया। आगे देखिए, इसके बाद अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से आप इसको भी देखिए। यहाँ पर कह रहा है ना कि समुच्चय ए बराबर, देखिए समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है, ये कह रहा है कि x कोलन x। देखिए ये इतना आसान सवाल होता है ना कि आप जो है तुरंत आप कर सकते हैं। कह रहा है कि जहाँ x जो है x विषम संख्या है, x क्या है विषम संख्या, ध्यान दी क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। और b कह रहा है कि b बराबर जो है आपका दिया हुआ है कि 2 दिया हुआ है, 3 और 5 और क्या दिया हुआ है 1। ठीक है, दिया हुआ है जरा, तो कह रहा है कि हो तो कह रहे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन क्या बी। देखिए दो चीज इसमें आती है, एक तो यूनियन भी आता है और दूसरा इंटरसेक्शन। जैसे ये आपका कोई मान पूछा, यदि ए यूनियन बी कहा दे तो किस तरह से आप इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस ए अवयव को हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर, ए अवयव को हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए x कोलन x का जो मान है वो 5 से छोटा और 5 के बराबर, यानी जो भी इसमें a का मान रखेंगे, यानी कि a बराबर आप इसमें जो है आप अवयव को रखेंगे, समुच्चय बनाएंगे, तो x का मान वही रखेंगे जो कि एक विषम संख्या होगी। 5 तक जो अवयव विषम संख्या के फॉर्म में आएंगे उसी को आप लोग रखेंगे। तो
तो a बराबर हो जाएगा, एक आपकी विषम संख्या हो जाएगी, इसके बाद 3, इसके बाद का 5। अगर देखिए x का मान 5 से छोटा और 5 के ये बराबर, देखिए ये इक्वल दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि 5 भी आपका इसमें आ जाएगा, क्योंकि 5 जो है आपकी जो है कि यहाँ पे विषम जो है कि आपकी विषम संख्या है। तो विषम संख्या 1, 3 और क्या 5, 5 तक चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे इक्वल का भी चिन्ह दिया हुआ है, तो 5 तक हम लोग लेकर चलेंगे। अगर ये इक्वल का चिन्ह नहीं दिया रहता तो 1 और क्या हो जाता 3, यानी 5 से छोटा हम लोग लेते हैं विषम संख्या। तो यहाँ पर और b बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, b बराबर है 2, 3, 5 और क्या 1, ये आपका हो गया। और यहाँ पर करेंगे a इंटरसेक्शन b निकालिए। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब यह हुआ कि a और b में ये देखेंगे कि कौन से अवयव कॉमन है, जो अवयव कॉमन होता है वही आपका इंटरसेक्शन में आता है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन देखिए, कॉमन इसमें 3 है, इसमें क्या है आपका 3 है, इसमें 1 है, इसमें भी क्या है 1, यानी कि दोनों में 1 है और 1 तो आपका 3 है, दूसरा क्या है आपका 5, ये भी इसमें भी 5 है, इसमें भी 5। तो ये आपका हो जाएगा किसका, इंटरसेक्शन का जो है कि ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर मान लीजिए मेरे प्रिय छात्रों आप लोगों को जो है कि यूनियन के फॉर्म में दे दे, ए यूनियन बी कर दे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब यह हुआ कि इसमें और इसमें ये देखेंगे कि कौन अवयव कॉमन है और कौन अवयव कॉमन नहीं है। तो कभी भी हम लोग यूनियन निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी। ध्यान दीजिए 1 है 1, दोनों में 1 1 है तो 1 एक बार लिखा जाएगा। 2 देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है ये नहीं है, तो 2 भी आ जाएगा। यूनियन का मतलब होगा कि जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। इसके बाद देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में 3 है, 3 को एक बार लिखेंगे। इसके बाद 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में 5 है, तो 5 को भी एक बार हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये जो है कि आपका हो जाएगा ए यूनियन किसका, बी का। यदि यूनियन कहता है तो यूनियन को हम लोग इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं आया, चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा। अगला चीज कह रहा है 8 नंबर, किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। देखिए ये बहुत आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है कि देखते चलेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं जो है कि 8वें नंबर की तरफ। 8वां नंबर क्या कर रहा है, इसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते चलेंगे। किस तरह से लिखना है उसको भी हम लोग नोट करेंगे, इसके बाद जो है हम आपको समझाएंगे। चलिए आपका 8 नंबर चलेगा, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, यदि किसी दिन जो है 25 व्यक्ति काम करने न आए हो तो काम करने वाले तथा काम न करने वाले व्यक्तियों में अनुपात आपको बताना है कि कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, कितने व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं, उनका जो है कि अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीका है क्या, सिंपल तरीका ये है कि देखिए काम न करने वाले, देखिए एक दिन 25 व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो है कि काम नहीं करने वाले 25 हो जाएंगे। अब टोटल व्यक्ति आपके 200 हैं और 200 में से 25 को काम करने नहीं आए, तो यह हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 75, यानी कि टोटल जो है 175 जो है व्यक्ति आपके जो है काम करने नहीं आए। अब कह रहे काम करने, यानी कि इतने व्यक्ति काम कर रहे हैं, इतने व्यक्ति काम पर नहीं आए, तो कह रहे काम करने वाले व्यक्तियों का और काम जो है नहीं करने वाले व्यक्तियों का अनुपात जो है कि निकाले। 25 से कम 25, आप 25 जो है 25 से 100 जो है कि 75 कटाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा, बटा में 1, यानी कि 7 संबंध कितना हो जाएगा 1 का जो है कि अनुपात आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपके काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या है, ये नहीं काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, और ये जो है काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। जिस समय आपके 25 व्यक्ति नहीं आ रहे हैं उस कंडीशन में आपका ये होगा, 25 आपका काम नहीं करेंगे, और जो है कि कितने काम कर रहे हैं उस दिन जिस दिन 25 व्यक्ति नहीं आए हैं 175 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो ये नहीं काम करने वाले, ये काम करने वाले, अब इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो 175 को पहले ऊपर रखिए और ये जो है 25 को नीचे रखिए, कटा करके हमको 7 बटा में 1 हो जाएगा, यानी कि 7 संबंध है 1। तो ये तो आपका सिंपल तरीका हो गया कि इस तरह से आप जो है तुरंत कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे आपको करना नहीं है, ऑप्शनल रहता तो इस तरह से हम लोग करके डायरेक्ट जो है कि सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन देखिए भाई एग्जाम में जो है कि आपको लिखना भी पड़ता है, ये किस तरह से आपको लिखना है। लिखेंगे कारखाने में कुल काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, पहले हम लिखेंगे कारखाने में काम करने वाले
करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या आपकी कितनी है, बराबर 200 है। अब देखिए, अब कह रहा है कि एक दिन काम पर न आने वाले व्यक्ति, यानी कि एक दिन काम पर न आने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी है, 25। तो उस दिन काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तब काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या। देखिए एग्जाम में इस तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या बराबर, देखिए टोटल व्यक्ति काम 200 कर रहे हैं, 25 व्यक्ति गायब हैं, तो यह हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, 75। यानी कि जिस दिन जिस दिन जो है 25 व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, उस दिन जो है कि काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या आपकी हो जा रही है 100, जो है कि आपकी हो जाएगी 75। यानी कि अब यहाँ पर निकालेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा, अब लिखेंगे कि काम करने वाले और काम न करने वाले व्यक्तियों में अनुपात, यहां पर हो जाएगा काम करने वाले और काम न करने वाले व्यक्तियों में अनुपात, व्यक्तियों में अनुपात बराबर काम करने वाले व्यक्ति बाटा में काम न करने वाले व्यक्ति, यानी काम करने वाले व्यक्ति कितना हो रहे हैं, 175 देखा गया, और काम न करने वाले व्यक्ति 25, यही बराबर हो जाएगा 7/1, यानी कि यह हो जाएगा 7 संबंधी कितना हो जाएगा, 1। यानी कि ये जो है फाइनल है, 25 से कम 25, आप 25 साते 175। अब यह जो है हो जाएगा 7 संबंधी जो है कि एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जो है कि काम न करने वाले और काम न करने वाले व्यक्तियों का क्या है, ये अनुपात। यही चीज़ आपसे पूछ रहे, अगर इतना आप करेंगे ना तो 1 नंबर जा करके मिलेगा, ठीक है। और जिस तरह से हम यहाँ पर आपको बताए हैं, आप यदि करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपका प्रक्रियाएं अच्छी नहीं है, यानी कि वो प्रोसेस आपका नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको लिख करके भी दिखाना पड़ेगा क्या क्या इसमें आप कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑप्शनल होता तो आसानी से हम लोग डायरेक्ट जिस तरह से यहाँ पर करके दिखाए हैं वैसे आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये 8 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं भैया 9 नंबर की तरफ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए, ताकि मैं आपको आगे लेकर चलूँ, ठीक है। तो मैं इसको हटा लेता हूँ, इसके बाद जो है हम आपको लेकर चलते हैं, यहीं पे बता देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 नंबर को। क्वेश्चन नंबर किसको, 9 को हम यहीं पे आपको समझा देते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ना कि यक्स स्क्वायर, देखिए भाग कर जो है कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसके बाद आपको जो है कि भाग देना है कितने से, इतने से जो है कि हम लोगों को क्या करना है, भाग देना है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यानी कि इसमें कौन कौन क्या क्या होते हैं, इसको पहले मैं नोट कर देता हूँ। जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, भाजक भाज्य भागफल, जितना बार भाग जाते हैं उसको हम लोग भागफल कहते हैं, और जितना आपका शेष बचता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, शेषफल। तो हम लोगों से क्या क्या पूछा हुआ है, करे भागफल और शेषफल, यानी कि ये चीज पूछ रहा है और ये चीज आपसे पूछ रहा है। चलिए तो कोई बात नहीं, हम लोग आसान तरीके से भाई करेंगे। यहाँ पे भाग दे करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों का आ रहा है। चलिए, तो यक्स से पहले एक्स स्क्वायर, सबसे पहले जो जिसमें भी आप भाग दे रहे हैं उसको सजाती क्रम में लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी घात वाला, उसके बाद उससे छोटा घात वाला, उसके बाद उससे छोटा घात वाला। तो यक्स से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर में भाग देंगे यक्स से, तो 2 यक्स में से 1 यक्स कटेगा तो अभी 1 यक्स बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स। अब यक्स से इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुणा,
तो देखिए x से 3 में गुणा करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गुणा करने की कंडीशन में इस तरह से आप लिख करके गुणा कर सकते हैं। x से 3 में 3x हो जाएगा, प्लस x से x में करेंगे तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 3x। अब जो ये मान आपको गुणा करने के बाद आया हुआ है, इसको देखेंगे कौन कौन मान कहाँ पे है। x स्क्वायर जहाँ पे होगा उसके नीचे x स्क्वायर को नोट करेंगे, x वाला मान जहाँ पर होगा उसके नीचे जो है x वाला मान को नोट करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे आप घटाने पर। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, इससे ये कट जाएगा। 7 में से 3 घटेगा आपका हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा आपका 14, ठीक है। फिर x से जो है कि 4x में भाग देंगे, तो ये जो है कि आप भाग देंगे 4x में भाग देना है x से, 4x में भाग देना है x से, x क्या होगा कट जाएगा, बच जाएगा कितना 4। तो यानी कि यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है तो प्लस हो जाएगा 4। फिर 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 3 हो जाएगा 12, और यहाँ पर 4 से x में हो जाएगा 4x। अब देखिए यहाँ फिर लिखेंगे क्या घटाने पर। अभी देखिए प्लस है तो माइनस, ये आपका प्लस है तो माइनस, इससे ये कट जाएगा। 14 में से 12 घटेगा कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये जो हो गया आपका हो जाएगा शेषफल। आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा था यहाँ पे कि भागफल और शेषफल बताइए क्या आपका हो जाएगा। तो देखिए भाजक भाज्य भागफल, भागफल जो है भागफल आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों x + 4 हो जाएगा। इसके बाद शेषफल क्या निकला हुआ है, शेषफल आपका हो जाएगा कितना 2। तो ये जो है कि आपका आंसर हो जाएगा भागफल का, और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा किसका शेषफल का। दोनों चीज़ हम बता दिए हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बढ़ते हैं जो है कि आपको लेकर के 10 नंबर की तरफ, स्क्रीनशॉट लीजिए, 10 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो है कि आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर 10, कह रहा है कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको चक्रवृद्धि जो है आपको मिश्रधन जो है कि पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता क्या है, सबसे पहले ये चीज हम लोग देखेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर यहाँ पर मैं सूत्र रखता हूँ, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर होता है मूलधन यानी कि P कोष्टक में होता है 1 + R बटा में जो है कि 100, अब पावर कितना हो जाता है n, जहां पर P जो है आपका जो है कि मूलधन कहलाता है, यानी कितना धन आपका स्टार्टिंग में है, और जो है कि आपका R जो है कि दर कहलाता है, कितने % की दर से आपका ब्याज लग रहा है वो चीज़ है R, जितने जो है % जो है ब्याज दर लगेगा वो है। इसके बाद n जो है आपका समय है, n क्या है आपका समय है। तो इस नीचे में इस तरह से आप चक्रवृद्धि जो है कि मिश्रधन बराबर आप लिख सकते हैं, A = लिख सकते हैं P कोष्टक में 1 + R बटा में 100, और पावर क्या लगाएंगे n, ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है आपका क्या होगा, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है आपको केवल निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर जो चीज़ें आवश्यकता है उन्हीं को जो है कि हम केवल यहाँ पर नोट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे पूछ रहा है, उसको हम लोग जो है कि यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए स्टार्टिंग का पैसा दिया हुआ है 5,000, यानी कि यहाँ पर मूलधन क्या दिया हुआ है, मूलधन यानी कि P बराबर दिया हुआ है कितना आपका 5,000। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट द्वारा हमें जरूर बताइएगा। और इसके बाद दर यानी कि ब्याज, जो दर दिया हुआ है दर कितना % है, यानी कि दर जो होता है यहाँ पे R होता है जो कि 8% का दर लग रहा है। चलो कोई बात नहीं है। अब वार्षिक ब्याज की दर से 3 जो है वर्ष का समय कितना दिया हुआ, देखिए समय जो दिया हुआ है, समय n बराबर दिया हुआ है कितना वर्ष, 3 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात हो रही है, तो आप सूत्र लगा सकते हैं, यहाँ पर आप सूत्र लगा सकते हैं मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर P कोष्टक में 1 + R बटा में क्या 100 का पावर क्या रख सकते हैं n। इस तरह से आप जो है कि यहाँ पे लिख सकते हैं, या पूरा आप डिटेल से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1 + यहाँ पे होता है दर बटा में आपका 100, और घात आपका कितना हो जाता है समय, यानी कि आपका कहलाता है n। इस तरह से आप लिख सकते हैं पूरा। तो यहाँ पर A = हो जाएगा P का मान कितना है आपका सर 5,000 है, 1 + R का मान कितना है 8 बटा में आपका हो जाएगा 100 का पावर, समय कितना है 3, कैसे कट जाएगा यहाँ पे हम लोग कटा लेंगे, सॉरी यहाँ पर जो है ब्याज, एक चीज हमने गलत किया हुआ है, 8% नहीं है, यहाँ पर है 10%। आप जो है कि अपने पेपर से मिला सकते हैं, 10% यहाँ पर दिया हुआ है, 10 से कम 10, 10 दाम है 100, तो 10 हो गया।
यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा 5000। इसके बाद देखिए इस 10 से कम 10, 10 एक 11, कट करके एक बच गया है 11, यानी कि यह हो जाएगा 11/10। पावर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा 5000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी कि यहाँ पर इतना आ गया है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए बराबर आपका हो जाएगा 11 पचे हो जाएगा 55 गुणे यह हो जाएगा 121, और ए बराबर आपका टोटल हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो आया हुआ है 66 55। 66 कितना आया हुआ है 55, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। यदि आप चाहते हो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, कहीं भाई मुझसे मल्टीप्लाई करने में गलत ना हो, आप लोग भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा था कि चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 6500, यानी कि ये जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए जो है कि 10% यदि ब्याज लग रहा है तो टोटल 5000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर से आपका 6600 जो है कि आपका जो है कि यहाँ पर 55 रुपया हो जाएगा। अगर ये कहता है कि कितने की वृद्धि हो रही है, तो देखिए पहले तो 5000 था स्टार्टिंग में रुपया, और बढ़ करके आपका हो गया 6655 रुपया। अगर ये कहा जाए कि वृद्धि कितनी हुई है, तो आप लोग क्या करोगे, पूरे 6655 में से जो कि 5000 को घटा दोगे, तो यहाँ पर जो है कि वृद्धि कितने रुपए की हो जाएगी 3 वर्ष में, ये चीज़ हम लोगों को फाइंड यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ तो हम लोग से पूछ नहीं रहा है, केवल आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है मेरे प्रिय छात्रों। तो आप लोग जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है कि यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको कई सवाल आपको जो है कि इसी में पढ़ने के लिए मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे ये कह रहे कि यदि दिया हुआ है कि यदि 2.5 है ना, यहाँ पर थोड़ा पेपर में सही नहीं दिख रहा है, चलिए पॉइंट के रूप में कह रहे कि यदि 2 जो है कि 5 संबंध x समानुपाते 1.25, इसके बाद दिया हुआ है 2.5, ये आपका सवाल दिया हुआ है। तो कह रहे x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर x का मान निकालना तो ये भैया बहुत ही आसान है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग जो है कि तुरंत हम लोग कैसे करेंगे, आपको पता ही है। पहले हम लोग जो आपका मान दिया उसको जिस तरह से पॉइंट में दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लें। देखिए 2.5 है, अनुपात का मतलब बटा, x समानुपात का मतलब इक्वल टू 1.25 बटा में आपका हो जाएगा 2.5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से तिर्यक हम लोग गुणा करेंगे, तो देखिए x से जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.25, इसके बाद हो जाएगा साथ में x इक्वल टू 2.5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 2.5 गुणे 2.5, इस तरह से लिख करके इसके बाद गुणा कर सकते हैं। और x बराबर हो जाएगा, ये आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो यह हो जाएगा 6.25, यानी 625 हो जाएगा, 2 अंक पे पॉइंट आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा 1.25। देखिए यहाँ पर गुणा कैसे हो रहा है भाई, गुणा तो आपको आता ही होगा, तो मैं गुणा करके दिखा देता हूँ, शायद आपको समझ में ना आ रहा हो। 5 5 25 को 5 हासिल हो जाएगा 2, 5 दूनी के 10, 2 हो जाएगा 12, 2 5 10 को 0 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 हासिल लिया 5, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 और 1 6। देखिए 625 हुआ। पॉइंट देखिए इसमें एक अंक पे है, इसमें एक अंक पे, तो देखिए गुणा कभी भी करते हैं तो पॉइंटों को जोड़ कर लिखा जाता है। तो ऊपर वाले में एक अंक पे, नीचे वाले में एक एक कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 2, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो यही 6.25 आपका लिखा गया है। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा मेरे छात्रों, देखिए पॉइंट देखिए कितने कितने में पॉइंट है। देखिए ऊपर जो है 2 अंक पे है, नीचे 2 अंक पे, तो देखिए 100 से नीचे गुणा कर देना है, 100 से आपको कितना कहाँ कर देना है, ऊपर गुणा कर देना है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, देखिए जब दोनों पे पॉइंट समान है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल पॉइंट हट जाता है, यानी कि 625 हो जाएगा बाटा में, यह हो जाएगा 125। तो ये x बराबर, अब हम लोग यहाँ पे 625 को यदि हम लोग डिवाइड कर दें तो ये 5 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 5। 125 5 625 कटा करके आप देख सकते हैं, शायद मैं ही गलत आपको ना बता रहा हूँ,
ठीक है, आप लोग भी भाई मिलाते चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो है कि 125 को डिवाइड करेंगे, 125 से डिवाइड करेंगे 625 को, तो यहाँ भाग दे करके भी आप, ठीक है, डाउट होता है तो भाग दे करके देख लेना चाहिए। तो देखिए 12 25 60 हो जाएगा, 5 25 25 को 5 हासिल जो है आपका 2 हो जाएगा, 12 25 60 60 2 हो जाएगा 62, ठीक है, क्यों कितना बार भाग गई, 5 बार। तो जो x का मान है आपका आ गया कितना, 5। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है कि लघु उत्तरी प्रश्न जो है आपका शुरू होगा, जो कि 12 नंबर से लेकर के जो है कि आपके 18 नंबर तक का यहाँ पे है। यानी कि लघु उत्तरी प्रश्न में टोटल आपके जो है कि 7 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, 12 से जो है कि 18 तक जो है आपका है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको भी देखते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चलिए तो हम लोग देखते चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 नहीं है, ये क्या है, 12। करे पार्श्व चित्र में आपको जो है कि वृत्त दिया हुआ है क्वेश्चन में, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। करे ए बी सी एक चक्री चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और डी, यानी कि ए बी सी और डी, यानी कि ये कह रहा है कि चक्री चतुर्भुज है। तो एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश यहाँ पे होता है। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, जो वृत्त में आपका बनता है। दूसरी चीज कि अर्धवृत्त में जो है आपका त्रिभुज बना हुआ है, ध्यान दीजिए, ए बी सी, जो अर्धवृत्त में ये इतना आपका त्रिभुज बना हुआ है, तो अर्धवृत्त पर बना हुआ जो त्रिभुज होता है ना, हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए ए बी सी, यह एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जो ये वृत्त पर, जो वृत्त के परिधि पर जो पॉइंट है त्रिभुज के लिए, ये वाला ए बी सी के लिए, ये जो आपका वृत्त पर जो पॉइंट है ये आपका हमेशा 90 डिग्री का बनता है। अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज जो है कि आपका कितने का होता है, 90 डिग्री का जो है वृत्त पर जो है कि आपका एंगल बनाता है। ये चीज आप लोग को याद होगा, आप लोग पिछली क्लासों में पढ़े भी होंगे। अगला चीज आगे कह रहा है कि यदि कोण ए डी सी, चलिए हम नोट कर लेते हैं क्या क्या आप दे रखा है यहाँ पे। कोण ए डी सी, देखिए दिया है कोण ए डी सी बराबर 100 कितना डिग्री, 40 डिग्री। देखिए ए डी सी, यानी कि ये जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पर 140 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, और ए बी सी जो है ये अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज है, तो ये अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज आपका 90 डिग्री का होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, आपका होता है 180 अंश। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोण बी ए सी, कोण आपको निकालना है, बी ए सी को आपको जो है कि ज्ञात करना है कि कोण बी ए सी जो है कि आपका कितना होगा। चलिए तो यहाँ पर पहले हम लोग भैया समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि चक्री चतुर्भुज में चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 180। लेकिन पूछ क्या रहा है, बी ए सी, यानी कि ये एंगल जो है आपसे पूछ रहा है, तो इस एंगल को क्वेश्चन मार्क हम लोग रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी के सामने का कोण आपका बी होगा कि नहीं होगा, तो इसके अनुसार हम लोग लेना चाहें तब आपका यहाँ पर हो जाएगा कि कोण डी जो है, पूरा नामकरण कर सकते हैं, कोण ए डी सी प्लस आपका कोण हो जाएगा ए बी सी इजिकल टू कितना हो जाएगा, 180 अंश आपका होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं, ठीक है। तो कोण डी जो है आप प्लस कोण बी जो है बराबर 180 अंश हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिख भी दिया हूँ ताकि आपको कोई यहाँ पे समझने में परेशानी ना हो। तो अब देखिए ए डी सी कितना है, आप कहोगे सर 100 जो है 40 डिग्री है, प्लस कोण डायरेक्ट जो है इसको कोण बी भी कर सकते हो भाई, कोण बी बराबर आपका हो जाएगा 180।
अब यहाँ से कोण जो है b इक्वल टू हो जाएगा 180, ये आपका प्लस में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 140 इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 140 घटाएंगे कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यानी कोण b बराबर आपका यहाँ पे निकल करके आ जाएगा का डिग्री 40 डिग्री। ठीक है, कोण b का मान कितना हो गया 40 डिग्री। देखिए ये एंगल आपका कितना डिग्री का हो गया 40 डिग्री का। अब यही ना निकालना है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, इसे लिख लीजिएगा। हम जानते हैं कि, या ऐसे भी कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। चलिए तो यही ना त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, किस त्रिभुज में लिया जा रहा है ए बी सी में लिया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए, या पूरा नामकरण आप कर भी सकते हैं, कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 अंश। यहाँ पर कोण बी ए सी आपको निकालना है, कोण ए सी बी आपसे पूछ रहा है 90 डिग्री का है, ए बी सी आपका कितना है 40 डिग्री का है, बराबर यह हो जाएगा 180। तो कोण बी ए सी प्लस 9 4 13 130 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा कोण बी ए सी इक्वल टू 180 आपका दे रखा है, और इसके बाद देखिए ये 130 से उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस 130, यहाँ पर हो जाएगा कोण बी ए सी इक्वल टू ये हो जाएगा 0, 80 में से 3 घटेगा आपका 5 हो जाएगा, 1 में से घटा 0, यानी इतना डिग्री आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका मान पूछ रहा था, कह रहा था ये कोण जो है आप बी ए सी का मान बताओ। क्वेश्चन में भी आप मिला सकते हो अपने जो है कि अपने पेपर से, बी ए सी करे कोण बी ए सी का मान बताइए, तो कोण बी ए सी का मान कितना आ गया, कोण बी ए सी का मान जो है हम लोग का निकल करके आ गया कितना डिग्री 50 डिग्री। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। देखिए करना कुछ नहीं है, दो चीज़ें यदि पता हो, चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशनें क्या होती है, अर्धवृत्त में जो आपका त्रिभुज बनता है उसकी कंडीशन क्या होती है, तो अर्धवृत्त में हमेशा जो त्रिभुज बनता है परिधि वाला एंगल जो है आपका 90 डिग्री का हमेशा होता है। परिधि पर जो भी आपका ये पॉइंट है ये आपका 90 डिग्री का बनाएगा। ध्यान दीजिए ये पूरा पॉइंट नहीं है, ये केवल इस त्रिभुज ए बी सी एंगल के लिए ये लिया गया है, आपका 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका फाइनल हो गई है, यानी कि कितना डिग्री 50 डिग्री का आपका बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर की तरफ। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि नीचे दी गई सारणी में 50 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में दिए गए हैं। ठीक है, 50 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में दिए गए हैं, तो इनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर आपका होता है सिग्मा एफ एक्स बाटा में आपका टोटल जो है आपका होता है सिग्मा एफ। सिग्मा क्या होता है एफ, ये जो है आपका समांतर माध्य के लिए ये क्या है सूत्र है। तो सिग्मा एफ जो है आपका क्या डिनोट करेगा, टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो सिग्मा जो है आपका एफ डिनोट करेगा, और सिग्मा जो है एफ एक्स जो है आप मान निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स जो है आपका किस तरह से निकलेगा, आपको एफ इंटू एक्स आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर के सिग्मा जो है आपका जो है कि एफ एक्स निकलेगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा भाई, बनाना पड़ेगा तब जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एक में आपको पुट करना है भार, इसमें आपको होना चाहिए भार, वो भी आपका किलोग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक ना। अब ये जो आपका भार है और ये जो बारंबारता, दूसरी चीज है बारंबारता, मैंने 3 खींच दिया हुआ है, चलिए मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, यह है भार। ठीक है,
जो कि किलोग्राम में आपका दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? किलोग्राम में आपका दिया हुआ है भार। इसके बाद इसमें विद्यार्थियों की संख्या रहेगी जो कि बारंबारता को डिनोट करता है। तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, जो कि डिनोट कर रहा है किसको? बारंबारता को। ठीक है, क्या है? बारंबारता। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपका केजी में भार है वो आपका एक्स डिनोट करेगा, जो आपकी बारंबारता है वो क्या डिनोट करेगी? एफ। अब इसमें भार क्या क्या है देखिए, 40 ग्राम है, इसके बाद 42 ग्राम है, इसके बाद 43 ग्राम है, इसके बाद 44 ग्राम है, इसके बाद क्या है? 45 ग्राम। ठीक है, बारंबारता में क्या क्या दिया हुआ है? 4, 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? 6। अब यहां पर समझना यह है कि भैया सिग्मा एफ एक्स कहां से आएगा और जो है कि आपका सिग्मा एफ कहां से आता है। तो सिग्मा एफ जो आपका होता है टोटल विद्यार्थियों की संख्या होती है सिग्मा एफ, जितने विद्यार्थी हैं वो सिग्मा एफ को डिनोट करेंगे। और जो एफ एक्स होता है सिग्मा एफ एक्स कहां से निकलेगा? सबसे पहले इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ एक्स निकलता है। क्या निकलता है? एफ एक्स। और जो इन एफ एक्स को ऐड किया जाता है तो वो बनता है सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, चलिए तो गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 चौके 16 यानी कि 160 बना। और ये 12 दूनी के 24 को 4 हासिल 2 हुआ, 12 चौका 48, 48 दो कितना हो जाएगा? 48 दो 50 यानी 504 हो जाएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 77 जो है आपका 774 हो जाएगा। इसके बाद 400 हो जाएगा 40, और इसके बाद हो जाएगा आपका 200 आपका हो जाएगा 70। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा क्या? सिग्मा एफ। क्या बनेगा? सिग्मा एफ। ध्यान दीजिए, ये जो है आपका निकला हुआ है एफ इंटू एक्स निकलता है, और ये जो है आपका एफ कहलाता है, बारंबारता एफ होती है, और जो भार दे रखा है ये आपका एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दोनों का मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। इनको ऐड किया जाता है तो सिग्मा एफ बनता है, जो कि टोटल आपकी संख्या कितनी है? 50, जो कि आपका बुक में भी दिया हुआ है, या इसको ऐड भी कर सकते हो। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा क्या? सिग्मा एफ एक्स बनेगा। सिग्मा क्या बनेगा? एफ एक्स। और सिग्मा एफ एक्स बराबर इन टोटल को जोड़ेंगे तो सभी को हमने जोड़ा हुआ है तो आया हुआ है 21 48। क्या आया हुआ है? 21 जो है 48 आपका आया हुआ है। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, आपका यहाँ पे नोट कर लेंगे आप लोग। इसके बाद हमको सिग्मा एफ एक्स चाहिए, जो कि आपका बारंबारता और भार का मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स निकलता है। इसके बाद बारंबारता को ऐड करते हैं तो क्या निकलता है? आपका एफ एक्स निकल जाता है। या भार तो आपके जो है 50 दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, वो टोटल आपका सिग्मा एफ का काम करेगा। तो यहाँ पर सब कुछ पता चल गया है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य, समांतर माध्य इजिकल टू आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स है 21 48 बटा में आपका कितना है? 50, इजिकल टू जब हम लोग इसको डिवाइड किए हैं तो डिवाइड करने के बाद आया हुआ है 42.96। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा 42.96। भाग दे करके भी देख सकते हो भाई, भाग दे करके भी यहाँ पे देख सकते हो। 21 से भाग देंगे 48, यानी 21 48 में भाग देंगे 50 से, तो 5 चौके हो जाएगा 20 4 बार, तो यह हो जाएगा 5 चौके 20, एक हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, संख्या जब उतरी है भाग नहीं जा रही है तो सबसे पहले ये 20 से मैं सही लिखा हूँगा 42.2, यहाँ पर हो जाएगा 48। भाग दे करके भी देख सकते हैं, यानी कि 50 से भाग देना है 21 48 में, 5 चौके 20 4 हो जाएगा, 4 शून्य 0 और 5 चौके 20, यानी कि 4 हो जाएगा 1 कट जाएगा, भाग नहीं जाएगी, ये 8 उतर जाएगा, तो 5 दूनी के 10 2 हो जाएगा, तो यानी कि 50 दूनी के 100 हो जाएगा, 48 यहाँ पे मौजूद हो गया। इसके भाग नहीं जाएगी, पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ पे तो आपका 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप भाग देंगे तो कब बार जाएगी? 9 बार भाग जाएगी, देख सकते हैं 9 5 9 45, तो यह हो जाएगा 5 9 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 यानी कि 300 बना, और यह हो जाएगा 50 छके 300। ठीक है,
यानी कि ये आपका भाग देकर के हमने दिखा दिया हुआ है कि 42.96 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है आपका 13 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, 14 नंबर सवाल यहाँ पे ये कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। चलिए देखिए, एक कह रहा है कि वृत्त है, ये आपका एक कोई वृत्त हो गया। कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या यानी कि वृत्त की एक जीवा उसकी लंबाई, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखिए यहाँ पर एक जीवा हम खींच लेते हैं, यहाँ पर ये क्या हो गई, एक जीवा हो गई। और ये जीवा कह रहे हैं कि जितनी आपकी त्रिज्या है, जितनी आपकी त्रिज्या है उतनी ही जीवा है। यानी कि कह रहे हैं कि त्रिज्या की जो लंबाई है वही जो है जीवा की लंबाई के क्या है, बराबर है। यानी कि जितनी त्रिज्या की लंबाई है वही त्रिज्या की लंबाई आपकी जीवा की लंबाई आपकी होगी। जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर आंतरिक जो है कोण आपको निकालना है कि आंतरिक कोण क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नामकरण यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर नामकरण कर लेंगे। ए हो जाएगा, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, सी पॉइंट या ओ पॉइंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वृत्त का केंद्र है। और ये कह रहे हैं कि जो आपकी ये AC और जो CB त्रिज्या है, यानी कि देखिए ये जो आपकी त्रिज्या है, इस त्रिज्या के ये तो त्रिज्या दोनों बराबर होगी, और यही जो है बराबर है आपके किसके, जीवा की। जीवा क्या है, AB। यानी कि यहाँ पर कह रहे जीवा की बात हो रही थी ना, तो यहाँ पर कह रहे जीवा, जीवा बराबर क्या हम लोग लिए हैं, AB है। त्रिज्या कौन कौन है, त्रिज्या की जो त्रिज्या है आपकी है AC त्रिज्या है, और यही त्रिज्या बराबर क्या है, BC, और यही बराबर क्या है, AB। यानी जीवा की भी जो लंबाई है आपस में क्या है, बराबर है। अब आपको पता है कि जब सभी भुजाएं बराबर यहाँ पे हो रही है, तो त्रिभुज जो देख रहे हैं कि ABC जो ये त्रिभुज बन रहा है, देखिए कंडीशन ये बनती है कि कभी भी यदि तीनों भुजाएं यदि बराबर होती हैं, तो ये जो है आप एक समबाहु त्रिभुज का जो है कि एंगल बनता है। किसका, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज में। किसका, समबाहु त्रिभुज में। तो ये जो है AB और C जो है समबाहु त्रिभुज बना है। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होता है, आपका 60 डिग्री का आपका होता है। इसका मतलब यह है कि जो आपने यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बनाया हुआ है, प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी कितने का, 60 डिग्री का। हम प्रत्येक कोण को 60 डिग्री कर दें। और यहाँ पर कंडीशन ये भी दे रखा है प्रश्न में कि जो आपका जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का मतलब यह हुआ मेरे प्रिय छात्रों, ये जो आपकी जीवा है ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है तो इसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, और नीचे वाला छोटा है तो इसको हम लोग कहेंगे लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका पॉइंट बन रहा है, कह रहे हैं कि इस जो है कि वृत्त की परिधि पर जो है कि ये कोण बन रहा है जीवा द्वारा, और इसी कोण को आपसे पूछ रहा है कि इसी कोण को निकालिए। तो ABC मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, D। निकालने के लिए कह रहा है कि लघु वृत्त द्वारा जो है लघु वृत्त द्वारा जो है लघु वृत्त पे जो है कि लघु वृत्तखंड पर जो है कि आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए कि आपका क्या आपका होगा। यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहा है कोण ADB बराबर क्वेश्चन मार्क हम लोग रखेंगे, क्योंकि यही तो आपको निकालना है। अब देखिए जो आपका ये परिधि पर ये एंगल बन रहा है ना, इस पूरे एंगल का, ये जो आपका एंगल बाहरी हिस्सा वाला बना हुआ है, इस पूरे एंगल का ये आधा आपका होता है। पूरे एंगल कितना होता है, आधा आपका होता है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसके प्रत्येक कोण, जिसके प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री के हैं या 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या,
पूछ रहा है कि ADC, आपसे ADC का मान पूछा हुआ है ना, जब भी ADC निकालेंगे कोण ADC इजिकल टू, देखिए इस पूरे एंगल में से, यानी कि देखिए पूरा एक चक्कर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप अपने माइंड में याद रखिएगा कि जो आपका ये बना हुआ है अर्धवृत्त पर जो है कि सॉरी वृत्तखंड पे, यानी कि लघु वृत्तखंड पे जो है कि आपका ये कोण बना हुआ है, ये कोण जो होता है इस कोण का आधा होता है। देखिए इस बाहर वाले कोण का जो आपका ये कोण बना रहा है 60 डिग्री के छोड़कर ऊपर वाले कोण का, इस कोण का जो है कि इस कोण का जो है इस पूरे कोण का ये कोण आपका आधा होता है। अगर ये कोण पता हो तो आसानी से ये कोण निकाल सकते हो, या ये कोण पता हो तो आसानी से ये कोण निकाल सकते, क्योंकि ये वाला कोण जो होता है इसका जो है कि आधा होता है। तो आधा करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि इसको निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए 360 में से 60 यदि घटा दे तो पता चल जाएगा ये कितना डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 360 माइनस कोण ACB, ACB आपको करना पड़ेगा, बाटा में आपको क्या करना है 2, क्योंकि ये एंगल आपका आधा यहाँ पे होता है। ये एंगल क्या होता है, आधा आपका होता है। यहाँ पर कोण जो है ADC बराबर हो जाएगा 360, और ये ACB कितना है, ACB जो है आपका कितना है 60 डिग्री का है, बाटा में कितना हो जाएगा 2, और यही बराबर हो जाएगा 300 बाटा में 2, और भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 250 डिग्री, यानी कि कोण ADC, तो यहाँ पर कह रहा था कि ये आपका हो गया कितना 50 डिग्री। तो यहाँ पर फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया है। तो यहाँ पर लघु वृत्त पर आंतरिक कोण, यहाँ पर लिखेंगे अतः लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण बराबर कितना डिग्री 50 डिग्री। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ चुका है। ये जो है आपका फाइनल आंसर, या यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं, ये मत समझिए गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो यही चीज पूछ रहा था कि जो है कि आपका लघु जो वृत्तखंड जीवा द्वारा जो है लघु वृत्तखंड पे जो आपका कोण बन रहा है वो कितना होगा, वो चीज आपको जो है कि बताना है। तो यहाँ पर जो है कि हम लोगों का आ गया है 50 डिग्री आपका जो है कि यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम हमें लग गया है इसलिए क्योंकि भाई समझाना भी है आप लोगों को, तो ये प्रत्येक प्रश्नों को समझाना भी है। यदि केवल सॉल्व करना रहता तो शायद कम ही समय में ये आपका सोल्यूशन हो जाता। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 15। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसमें आपको जो है कि 2 सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, और 2 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर ये है, कह रहा है कि 2 का पावर जो है माइनस आपका 2 दिया हुआ है, माइनस महिला कोष्टक में दिया है -2 का पावर -3 है। इसके बाद -2 का पावर जो है -2 है, इसके बाद -3 का पावर -2 है, ठीक है। महिला कोष्टक भी बंद। देखिए यहाँ पर सबसे पहले घात को हम लोग बदल लेंगे। घात को क्या करेंगे, पहले जो है हम लोग घात को बदल लेंगे। यहाँ पर देखिए यदि a का पावर यदि -n के फॉर्म में हो तो इसको 1/a का पावर n लिखा जा सकता है, 1/a का पावर n लिखा जा सकता है। या 1/ यदि a का पावर यदि -n हो तो इसको आप लिख सकते हैं a का पावर n। इसको अंश में ले जाएंगे तो इसका घात प्लस में हो जाएगा, और ये अंश में आपका प्लस है तो हर में लाएंगे अंश में जो है कि आपका माइनस है तो हर में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी कि ये आप याद रखिएगा हमेशा कि यदि a का पावर यदि माइनस केवल हो तो उसको 1/a का पावर n लिखा जा सकता है पॉजिटिव के हिसाब से। और 1/a में a का पावर यदि n हो तो धनात्मक यदि घात बनाना चाहते हैं तो उसको अंश पे आपको ले जाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बदलेंगे। तो 1/a में इसको लिखेंगे 2 का पावर 2, माइनस महिला कोष्टक लगा लेंगे, 1/a में लिखेंगे 2 का पावर 3, इसके बाद माइनस छोटा कोष्टक लगा लेंगे आप यहाँ पे। यहाँ पर हो जाएगा 1/a में हो जाएगा 2 का पावर 2, माइनस 1/a में हो जाएगा 3 का पावर 2। इस तरह से आपको क्या करना है, कर लेना है। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए 1/a में इसको हम लिख सकते हैं 1/a में 4, माइनस यहाँ पर -1/a में इसको लिख सकते हैं कितना 8 हो जाएगा,
माइनस से अंदर गुणा करेंगे, देखिए माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 1 बटा में हो जाएगा, 2 का पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस 1 बटा में 3 का घात 2 का मतलब 3 गुणे 3, तो 3 3 लिखे 9 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, छोटा कोष्टक टूट गया। साथ में हम लोग जो है घात को भी यहाँ पे बदल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, अगर या आप चाहते हैं तो पहले घात को बदल लीजिए, यानी कि इसको पहले कोष्टक में ही रहने दीजिए। इसके बाद 2 का पावर 3 है तो इसका मान 8 रख दीजिए, 2 का पावर 2 है तो इसका मान 4, 3 का पावर 2 है तो इसका मान 9 रख करके इसके बाद जो है माइनस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। लेकिन मैं दोनों प्रक्रियाएं एक साथ कर दिया हूँ, जिस तरह से आपको आसान लगे वैसे आप जो है कि आप लोग कर सकते हैं। और साथ में एलसीएम भी लेकर के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है कि ईजी लगता है, पहले इसको तोड़ लीजिए, इसके बाद एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 बटा में यह हो जाएगा 4, माइनस से माइनस में गुणा ये हो जाएगा प्लस 1 बटा में 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस 1 बटा में 4 हो जाएगा, माइनस से प्लस में गुणा माइनस ये हो जाएगा 1 बटा में 9। इतना जो है कि हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसका जो है हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 4 8 और जो है 4 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा, 72। यदि एलसीएम नहीं आता है तो यहाँ पर एलसीएम आप निकाल सकते हैं। आप लोगों को तो एलसीएम आता होगा 4 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, यहाँ पर हो जाएगा 9। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1 और यह हो जाएगा 9। फिर 2 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 9। फिर 3 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 तिली के 9। फिर 3 से यह हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूनी के 4, दूनी के 8 और 3 तिली के 9 और 9 8 है 72। सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 से जो है 72 में भाग देंगे तो आपका भाग कवर जाएगी 14। देखिए हर से एलसीएम में भाग देंगे, यानी 72 में भाग देंगे आप कितने से, 72 में भाग देंगे आप 4 से। देखिए 4 से जब भाग देंगे 72 में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4 7, क्योंकि 4 से 7 में भाग एक बार जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2, तो 4 8 है 32 8, यानी कि 4 से यदि 72 में हम लोग भाग दें तो भाग कब बार जाएगी 18 बार। और जो बार भाग जाती है उसके अंश में तुरंत गुणा करते हैं, तो 18 बार भाग गई है, 18 से 1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 18 प्लस, फिर 8 से भाग देंगे। अब इसी में कितने से भाग देना है आपको, 8 से। देखिए भाई हम भाग दे करके दिखा दे रहे हैं, तो 8 9 72, 9 बार में आपका 72 हो जाएगा। यानी कि ये जो 8 से जब आप 9 में भाग देंगे, 8 से जो है 72 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 9 बार, और 9 से जो है कि आप 1 में गुणा करेंगे तो 9 प्लस, फिर 4 से 72 में भाग दिए तो 18 बार जो है भाग गई थी, 18 से 1 में गुणा करेंगे तो 18 माइनस 9 8 है 72, 8 बार 8 एकम 8। अब यहाँ पर देखिए सभी को सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर नहीं तो इसको पहले घटा लीजिए, तो इसको जोड़ लीजिए, 9 और 8 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 27। सही लिखा हो ना, देख लीजिए कहीं मुझसे गलत ना हो। प्लस ये 18 में से 8 घटेगा, आपका हो जाएगा 10, बटा में आपका हो जाएगा 72 इजकल टू, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 37 बटा में हो जाएगा कितना, 72। यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 37 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 72 आपका, 37 बटा में 72 आपका आंसर निकल करके यहाँ पे फाइनल आ गया है, ठीक है। एक चीज़ यदि आपको लगता है कि ये इस तरह से हम लोग नहीं कर पाएंगे तो किस तरह करो, ध्यान दो। पहले आप इस कोष्टक को हल कर लीजिए, ठीक है, जितना आएगा उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर जो आपका दूसरे मझले कोष्टक के अंदर आएगा उसका एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं। वैसे भी आप लोग कर सकते हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। जिस तरह से आपको अच्छे से समझ में आता है उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है इस तरह से जो है कि आपको समझाने में भी जो है कि आसानी यहाँ पे पड़ रही है, इसलिए जो है कि मैं पहले कोष्टक को तोड़ दिया, इसके बाद एलसीएम लेकर के हम समझा दें आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप माइनस जितने भी प्लस वाले हैं, देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में, यदि आप सभी प्लस वालों को एक में जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, एक सभी प्लस को एक में जोड़ दीजिए, -8 कर दीजिए, इसके बाद जो है माइनस आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पहले जो है इन दोनों को एक साथ घटा दिया हूँ, इसके बाद ये दोनों पॉजिटिव के साथ है तो इन दोनों को एक में जोड़ दिया हूँ। जिस तरह से आपको इजी पड़े वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका आंसर सेम आएगा किस तरह से आप करें तो ये आपका हो जाएगा 37 बटा में कितना हो जाएगा, 72। ये जो है आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है 37 बटा में 72। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का हम लोग दूसरा देखते हैं, इसी का क्या देखते हैं, दूसरा। तो ध्यान दीजिए दूसरा क्या है, दूसरा भी जो है कि बदलने का तरीका आप लोग याद रखिएगा। जिस तरह से हम बदलने का तरीका आपको बताए हैं यहाँ पर वैसे जो है कि आप लोग याद रखिए किस तरह से यहाँ पे बदला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पहला कंप्लीट हो गया, यानी कि 15 का पहला था। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 15 के दूसरे पे, ठीक है। 15 का दूसरा ध्यान दीजिएगा क्या है। चलिए तो 2 नंबर की हम लोग बात कर लें। 15 का दूसरा, चलिए भाई हम लोग नोट करते हैं, फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है कि 2 का पावर जो है आपका 5 है गुणे,
18 का पावर जो है आपका 2 है या -2 है, मैं नोट कर लूँ, -2 है। 18 नहीं है, 16 दिख रहा है कि 18 दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है भाई, पता नहीं चल रहा है 16 है या 18 है। ठीक है, ये तो दिख ही नहीं रहा है आपका 18 है, ये 16 है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे इस जो प्रिंट में किया हूँ इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो 16 पे हमने सॉल्व किया हुआ, चलो 16 पे कर लेता हूँ। ठीक है, 16 का पावर जो है यहाँ पे -2 भागे आपका हो जाएगा 2 का पावर जो है -3। यदि आपका जो है 18 में यदि दे रखा हो आपके जो है कि आप में जो है कि 18 यहाँ पर दे रखा तो 18 पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो 16 का पावर जो है -2 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे आपको पता है, देखिए 2 का पावर जो है 5 गुणे, सबसे पहले घात माइनस में है तो प्लस में बनाने के लिए 1 बटा में हो जाएगा 16 का पावर क्या लगा देंगे आप 2। यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह पहले लगा लीजिए, और यहाँ पर घात माइनस में है तो प्लस में बनाने के लिए 2 का पावर यहाँ पर हो जाएगा -3। पहले हम लोग जो है -3 नहीं, आपका हो जाएगा 2 का पावर 3। पहले हम घात को यहाँ पे बदल दिए। इसके बाद देखिए 2 का पावर 5 गुणे 1 बटा में, देखिए ये 16 जो है ना, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर लिख सकते हैं आप 4, यानी कि 2 का यदि 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा कि नहीं आएगा, 2 का यदि 4 बार गुणा करें तो आपका 16 आ जाएगा। इसके बाद पावर पहले से लगा हुआ है 2, इसके बाद भाग का चिन्ह तो भाग के जगह पर गुणे का चिन्ह आप लोग लगा सकते हैं। और देखिए जब गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो ये भिन्न जो है ये पलट जाएगी, यानी कि 2 के सर पे यह हो जाएगा 3। अब देखिए यह हो जाएगा ऊपर 2 का पावर 5 गुणे 2 का पावर 3 बटा में, इनके जो घात का घात है मल्टीप्लाई 4 दूनी का हो जाएगा 8, 2 का पावर हो जाएगा 8। यह देखिए 2 से जब 2 में गुणा करेंगे तो समान अक्षरों का गुणा करते हैं, जैसे x का घात 3 गुणे x घात यदि 5 हो तो इनका गुणा करते हैं तो x घात बन जाता है कितना 5 3 8, x का घात यहाँ पे 8 बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जब गुणा करेंगे 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 बटा में, यह हो जाएगा 2 के सर पे कितना 8। अब देखिए ये दोनों सेम है तो कट करके कितना हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया है। ठीक है, देखिए भाई अगर कोई भी आपका डाउट हो ना, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी है तो कमेंट द्वारा हमें बता सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है उससे जो है कि आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि किसी भी प्रश्न में यहाँ पे आपको परेशानी हो रही होगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें वही हैं। देखिए अगर आप में यहाँ पर 18 दिया हुआ है तो 18 के फॉर्म में आप बदल करके कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने 16 नोट किया हुआ है तो 16 पे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 15 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 16, 17 और 18 तीन आपके क्वेश्चन और बचे हुए, उनको भी मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टेलीविजन सेट का मूल्य जो है 15,625 रुपया है, 15,625 रुपया है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष जो है 8% जो है घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितने गिरावट आएगी, यानी पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है उसके मूल्य में कितनी गिरावट जो है कि आपकी आ रही है। देखिए बहुत ही सिंपल ये सवाल है। सिंपल सवाल इसलिए है क्योंकि हम लोग अभी जो है इसी वीडियो में हम लोग इस तरह के सवाल जो है पढ़े हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन पे जो है सवाल हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपका समय दिया हुआ, ठीक है, देखिए मूलधन दे रखा हो, सूत्र आपको पढ़ाया गया है, मूलधन यानी कि P दिया हो, इसके बाद दर दिया हो यानी कि आपका R% जो कि हम लोग कहते हैं R% की दर से यदि हो, तो यदि दर दिया हो उस कंडीशन में, इसके बाद समय दिया हो उस कंडीशन में, यदि मूलधन दे रखा हो, दर दे रखा हो, समय दे रखा हो, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर आपको पढ़ाया गया है कि P कोष्टक में 1 + R/, पे यहाँ पे 100 का पावर क्या हो जाता है N। ये चक्रवृद्धि क्या है, मिश्रधन है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपकी वृद्धि की यदि बात होती है या यदि जो है घटने की बात नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपका जो है यहाँ पर ये सूत्र इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि दर R%, यदि दर कितना परसेंट हो, R% हो, समय क्या हो N, इस कंडीशन में आप लगाएंगे ये। यदि यहाँ पर घटने की बात होती है यानी कि दर जो है आपका घट रहा है, 8% की दर से यदि घट रहा है, यहाँ पर बस हम लोग क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। यदि ये जो है वृद्धि की बात की जाए या केवल 8% की दर से यदि दे रखा हो तो उस समय आपका ये पॉजिटिव होगा। यदि घटने की बात यदि आती है तो घटने की बात यदि आती है तो A = बन जाता है P कोष्टक में 1 - R/, में क्या 100 का पावर N। ये जो है घटने की क्रम क्या है, R% दर कमी, ठीक है। यदि कमी होती है तो उस कंडीशन में ये सूत्र लगाएंगे। यदि कमी नहीं दे रखा है, यदि वृद्धि दे रखा है या केवल 8% की दर से आपका दे रखा हो तो उस समय जो है कि आपका पॉजिटिव वाला लगेगा। यदि कमी की बात हो रही है
या आपकी जो है कि घटने की बात कही जा रही है R% की दर से, तो उस समय आपका ये यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो भी मान दिया है उससे हम लोग निकालेंगे कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का मतलब यह हुआ कि जिस दर से वो घट रहा है आखिर में घट करके कितना जो है आपका मान हुआ है, या यदि जिस दर से वो बढ़ रहा है तो वृद्धि होकर के कितना आपका मान हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लें। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आपका सेट का मूल्य, जो आपका टीवी सेट का मूल्य है वो आपका मूलधन दे रखा है। क्या दे रखा है? मूलधन। चलिए तो यहाँ पर सब कुछ मैं लिख करके समझाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको डाउट ना हो कोई। यहाँ पर लिखेंगे कि मूलधन, मूलधन P इक्वल टू दिया हुआ है आपका 15,625 रुपया। ठीक है, ये आपका मूलधन दिया हुआ है। दर, दर यानी कि जो है R का जो मान दिया हुआ है 8%। कितना परसेंट? 8% जो है आपका कमी, यानी घट रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कमी। अब कमी की बात होगी तो हमेशा तुरंत जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन का ये सूत्र आप लगाओगे कमी के लिए। अब यहाँ पर समय कितना घट रहा है? 8% की दर से प्रति वर्ष घट रहा है, तो कितने वर्ष बाद? समय दे रखा है कि समय जो है आपका n बराबर 3 वर्ष। समय कितना वर्ष दिया है? 3 वर्ष। तो आखिर में देख रहे हैं कि 8% की दर से जब घट रहा है तो घट करके कितना दाम आपका हुआ है, या यदि आप 8% की दर से यदि वृद्धि भी होती है तो उस कंडीशन में वृद्धि होकर के कितना दाम हुआ है। लेकिन यहाँ पर कमी हो रही है, तब आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन, मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर होता है मूलधन, मूलधन यानी कि P, कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 माइनस, देखिए कमी हो रही तो R लगाएंगे, R बटा में आपका हो जाएगा 100 का पावर समय। समय का मतलब क्या हुआ यहाँ पे n। यहाँ पर मैं इस तरह से लिख दिया हूँ इसलिए ताकि आपको शायद अच्छे से इस तरह समझ में आ जाए। तो P कोष्टक में 1 माइनस R बटा में आपका हो जाएगा 100, R बटा में 100, पावर क्या हो जाएगा n। चलिए चक्रवृद्धि मिश्रधन A का मान निकाल लेते हैं। मूलधन कितना है? 15,625 रुपया। 1 माइनस दर कितना है? 8% बटा में 100 का पावर कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष। देख रहे हैं कि 8% की दर से यदि कमी हो रही है तो आखिर में कमी हो रही है, तो आखिर में 3 वर्ष में कितनी कमी हो रही है वो चीज़ देखेंगे। तो A बराबर आपका हो जाएगा 15,625, कोष्टक में कटा दीजिए इसको। तो ये कैसे कटेगा? 4 से, 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। अब यहाँ पर देखिए 25 से कम 25, तो ये हो जाएगा 25 और माइनस क्या हो जाएगा 2 बटा में 25 का पावर आपका हो जाएगा 3। या एक ही बार घटा करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं पूरा विस्तार से आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको करना है। अब यहाँ 25 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 23 बटा में आपका हो जाएगा 25 का पावर 2। यहाँ से A इक्वल टू हो जाएगा 15,625 गुणे 23 बटा में आपका 25 गुणे आपका हो जाएगा 23 बटा में क्या 25। 2 बार हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। कितनी बार हमने नोट किया हुआ है? 2 बार जो है कि हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। अगर कोई भी परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी परेशानी है तो आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि यहाँ पे A बराबर हम लोगों का हो जाएगा 15,625। इसके बाद देखिए यहाँ पर 25 में से आपका जो है 2 घटेगा तो आपका हो जाएगा 23 बटा में आपका हो जाएगा 25 का पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर A इक्वल टू हो जाएगा 15,625 गुणे 23 को कब बार लिखना है? 2 बार, यानी कि 23 बटा में जो 25 है आपको यहाँ पे घात 3 है तो इसको 3 बार नोट करना पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार जो है आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो है 15,600 आपका 25 है, 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर कोष्टक वाली राशि को जो 23 बटा में 25 है तो यह हो जाएगा 23 बटा में 25 गुणे कबर 3 बार, यानी कि 23 बटा में 25 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 23 बटा में कितना 25। देखिए 25 25 25 यानी कि तीनों से जो है कि हाई ये आपका कट जाएगा, तो यानी कि A इक्वल टू हो जाएगा 23 गुणे 23 गुणे क्या हो जाएगा 23। अब A इक्वल टू आपका टोटल मल्टीप्लाई यदि हम लोग कर लेते हैं तो 12,167, 12,100 जो है कि आपका 67 यहाँ पर हो जाएगा, जो कि इतना जो है आपका मिश्रधन निकल करके आ गया है। यानी कि इतना रुपया जो है ना घट करके इतना रुपया जो है टीवी मूल्य का हो जाए, टीवी का मूल्य जो है इतना आपका हो जाएगा। टेलीविजन का मूल्य जो है कि घट रहा है तो घट करके अब उतना, देखिए स्टार्टिंग में इतना दाम था तो अब घट करके इतना दाम ना हो करके अब इतना जो है कि दाम आपका घट करके हो जाएगा। ठीक है, तो इतना दाम आपका घट रहा है। अब देखिए ये कह रहा है कि आखिर में जो घट रहा है तो कितनी गिरावट आई, आपसे पूछा है कि कितनी गिरावट आई, तो गिरावट निकालेंगे। चलिए
गिरावट, गिरावट बराबर हो जाएगा यानी कि आपका मूलधन, यानी गिरावट बराबर हो जाएगा मूलधन माइनस ए। तो मूलधन कितना था आपका 15,600 आपका 25 माइनस मिश्रधन कितना आया हुआ, गिरावट कितने की है 12,600 नहीं 12,167 रुपए की। अब टोटल यदि हम लोग घटा दें, टोटल हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा 3,400 जो है कि 58 रुपया, 3,400 कितना रुपया 58 रुपया। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। यानी कि जो टीवी के मूल्य में यदि गिरावट की बात करें तो 8% की दर से यदि टीवी के मूल्य में गिरावट हो रही है 3 वर्ष तक, तो 8% की दर से जो है कि 3 वर्ष तक यदि गिरावट होती है, प्रति वर्ष यदि 8% यदि गिरावट होता है, तो उस समय टीवी का मूल्य जो है टोटल आपका 3,458 रुपया जो है कम हो जाएगा। 3,458 रुपया जो है टीवी का मूल्य आपका कम हो जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा था कि आखिर में गिरावट कितने की आ रही है। ठीक है, यहाँ पर यदि जो है कि 8% की दर से कम हो रहा था टोटल टीवी का मूल्य, उस कंडीशन में आपका इतना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। अब ठीक है मिश्रधन, अब गिरावट की बात हो रही है, गिरावट जो की बात हो रही है कि गिरावट आखिर में कितना रुपया हो चुका है, तो गिरावट आपका टोटल हुआ है 3,458 रुपया जो है गिरावट आपका टीवी के मूल्य में हुआ है। तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। ठीक है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर की हम लोग बात करते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। और 17 और 18 इसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये 17 नंबर, इसके बाद 18 नंबर, 18 तक का आपका प्रश्न था। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, सवाल कह रहा है कि लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75, इसके बाद चौड़ाई आपका 15 तथा ऊंचाई जो है आपका 5 सेमी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसे 15 सेमी और 3 सेमी और जो है 1 सेमी ऊंचाई के टुकड़े कितने जो है टुकड़े बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है टुकड़े का सबसे पहले आयतन, हम लोग लोहे के टुकड़े का आयतन निकाल लें। इसके बाद जो आपका छोटे टुकड़े जो बन रहे हैं, एक एक छोटे टुकड़े बन रहे हैं, तो एक छोटे टुकड़े का आयतन जो है हम लोग निकाल लें। इसके बाद पूरे बड़े वाले आयतन में हम लोग क्या करें, भाग दे दें। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि लोहे के टुकड़े का आयतन या लोहे के घनाभ का आयतन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लोहे के घनाभ का आयतन, ठीक है, बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो लोहे का घनाभ है उसका जो आपका दिया हुआ है आकार का जो है उसका जो आयतन आप निकालेंगे, आयतन देख सकते हैं कितना है। देखिए लंबाई दिया है 75, यानी कि लंबाई है 75 गुणे आपका है 15 गुणे इसके बाद है आपका ऊंचाई कितना है 5, इतना जो है लोहे के घनाभ का आयतन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे जो टुकड़ा आपका बन रहा है, कह रहा है कि इसमें से इतने सेमी का एक टुकड़े कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो पहले एक टुकड़े का आयतन हम लोग निकाल लें, तो लिखेंगे छोटे टुकड़े का आयतन, लिखेंगे क्या छोटे टुकड़े का आयतन, आयतन, फिर वही बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो अब देखिए लंबाई कितना आपका है, छोटे लोहे के छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी है, ध्यान दीजिएगा 15 सेमी 3 सेमी, 15 सेमी है 3 सेमी है, ऊंचाई कितनी है 1 सेमी, ये आपका हो गया। तो लोहे के जो है कि घनाभ का जो है कि आयतन आपका इतना है। अब इस लोहे के घनाभ के आयतन में छोटे टुकड़े बनाए जा रहे हैं, तो एक छोटे टुकड़े का आयतन इतना है। तो अब देखिए टुकड़ों की संख्या आपसे पूछ रहा है, टुकड़ों की क्या संख्या, टुकड़ों की कुल संख्या, कुल संख्या। जब टुकड़ों की कुल संख्या हम लोग निकालेंगे, या यहाँ पर डब्बा है क्या, गुटके दिया हुआ है भाई, तो गुटकों की कुल गुटकों की कुल संख्या, यहाँ पर क्या दिया हुआ है गुटकों की कुल संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर गुटके लिख लीजिए, छोटे गुटके, यानी कि गुटके का आयतन, छोटे गुटके का आयतन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि गुटके की कुल संख्या आपकी यहाँ पर हो जाएगी, गुटके की कुल संख्या, गुटके बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गुटके की कुल संख्या, गुटके की कुल संख्या आपका हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा लोहे के घनाभ का आयतन, लिख लेंगे आप लोहे के घनाभ का आयतन बटा में आपका हो जाएगा छोटे गुटके का आयतन, गुटके का आयतन। ठीक है, चलिए तो लोहे के घनाभ का आयतन है 75। देखिए जो मान दिया है पहले हम लोग उसको लिख लेंगे, 75 गुणे 15 गुणे 5 बटा में छोटे टुकड़े का क्या है, छोटे गुटके का जो है कि आपका है 15 गुणे 3 गुणे 1, कटा दीजिए, 15 से 15 कटा और 3 से यदि कटाएंगे आप जो है इसको तो यह हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 यानी 25 से 75 हो जाएगा। यानी टोटल आपका ये बन गया 25 गुणे 5, हर एक में है तो 1 से भाग देंगे तो वही रह जाएगा। तो अब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हम लोग 25 पचे हो जाएगा 125, यानी कि ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया है। यानी कि जो है 125 जो है गुटके की संख्या आपकी होगी, जो आपका ये लोहे का घनाभ है, लोहे का जो घनाभ था, लोहे के घनाभ का आकार जो आपका टुकड़ा है, सॉरी गुटका दिया हुआ है ना, टुकड़े दिया हुआ है, लास्ट में गुटका लिखे, चलो कोई बात नहीं भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा छोटे गुटके का आयतन जो है आपका इतना है, तो गुटके की कुल संख्या आपकी हो जाएगी पूरे बड़े वाले में जो है छोटे वाले गुटके के आयतन से, एक गुटके के आयतन से क्या करिए भाग दे देंगे तो पता चल जाएगी टोटल जो है आपके गुटके की संख्या कितनी होगी। तो वही पूछ रहा था गुटके बनाए जा सकते हैं कितने, तो आपके हो जाएंगे 125 आपके गुटके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो भाई ले सकते हो। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका 18 नंबर है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि 18 नंबर है। चलिए तो 18 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, और ये वीडियो पसंद आती है तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है, कोई आपकी ज़बरदस्ती नहीं है, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है, हम लोग बात करते हैं 18 नंबर का। देखिए 18 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 कह रहा है 15 x का पावर जो है 4 है, इसके बाद है प्लस 3x का स्क्वायर है, इसके बाद है माइनस 18। अब इसका जो है आपको करना है गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड यहाँ पे जो है कि आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन बहुत अच्छी है गुणनखंड की, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में यदि है कोई मान तो आसानी से इसका गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर 4 घात है, इसके बाद 2 घात है, तो आसानी से यहाँ पर गुणनखंड हो सकता है। या x स्क्वायर को आप जो है x भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, तो उस तरह से करेंगे तो ज़्यादा आपका डिफिकल्ट हो सकता है। इसी पे हम लोग जो है आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि पहले मान को ऐसे ही रख दिया जाता है तो 15x का पावर 4 हो जाएगा, चिन्ह के साथ प्लस रखिए, यहाँ पर इस पे छोड़ दिया जाता है, लास्ट वाले मान को रखा जाता है, माइनस कितना है आपका 18। अब हम लोग ये देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर माइनस, तो बीच में एक चिन्ह आता है जो कि आएगा आपका क्या माइनस। अगर ये दोनों चिन्ह असमान है तो बीच में हमेशा माइनस आता है, दोनों चिन्ह यदि ये समान रहता है तो बीच में हमेशा प्लस आपका लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक अंक रखना है आपको, यहाँ पर अंक रखना है। तो कैसे अंक को निकाला जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यदि x का पावर यानी x का पावर 4 का जब गुणांक है तो इसके गुणांक से इसमें क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो 15 से जो है कि 18 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 से जब 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा टोटल 720। तो अब जो भी गुणनखंड आप करेंगे ये जो है 18 पर आप नहीं करेंगे, कितने पर करेंगे 720। तो 2 अंक आपको ऐसे बताने हैं जिनका गुणा करने पर 720, और उन दोनों देखो यहाँ पर कोई अंक रखोगे, यहाँ पर ये माइनस में प्लस में तो घटेगा, घटाने पर 3 और गुणा करने पर 720, घटाने पर 3 और गुणा करने पर 720। तो ये जो है बड़ी संख्या जब आने लगती है तो बड़ी संख्याओं में क्या होता है कि जो इनका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उन्हीं का हो जाता है। देखिए 18 में से 15 घटाएंगे तो आसानी से 3 होगा कि नहीं होगा, तो एक हो जाएगा 18, दूसरा क्या हो जाएगा 15। बड़ी वाली संख्या को पहले लगते हैं, छोटी वाली संख्या जो है उसको बाद में। और यहाँ पर जोड़ देते हैं x का स्क्वायर, इसमें भी जोड़ दिया जाएगा x का स्क्वायर। अब इसमें और इसमें हम लोग देखते हैं कॉमन, ठीक है, यानी कि 15x का पावर जो है 4 बन चुका है। इसके साथ जो है आपका ये मान देखिए 15 और 18 में कॉमन हो जाएगा 3,
इसमें भी कॉमन हमको लेना है, तो ये एक्स में देखिए, इसमें x का पावर 4 है, इसमें x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 कॉमन हो जाएगा। देखिए 3 5 15, 5 हो गया, 4 गो x में से 2 गो x कटेगा तो x का पावर 2 अभी बच जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, 3 6 18, 6 बन गया, 2 गो x से 2 गो x कट जाएगा, केवल यही आपका मान बच जाएगा, यानी कि 5x² + 6। और यहाँ पर देखिए माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग। अंकों में देखिए ये 5 है, ये 15 है, ये 18 है, हमको ऐसा कॉमन अंक लेना है जो कोष्टक में आपका यही मान आए। तो बड़ा से बड़ा क्या होगा, जिससे 15 भी कट जाए और 18 भी कट जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 5 हो जाएगा 15, 5 हो जाएगा, x का पावर 2 है तो 2, माइनस से माइनस गुणा आपका प्लस हो जाएगा, 3 6 18। अब देखिए यहाँ पर एक पद ये बना, एक पद ये, तो एक पद वाला जो कोष्टक वाला मान है बराबर है, तो ये हो जाएगा 5x² + 6। दूसरे कोष्टक में कोष्टक के बाहर वाली जो राशि बची हुई है उसको, तो x² माइनस क्या हो जाएगा 3। इतना जो है आप आंसर जो है यहाँ पर आपका फाइनल आ चुका है। यदि आगे की तरफ करना चाहते हैं, तो यदि आप आगे की तरफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए क्योंकि इन दोनों कोष्टकों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों कोष्टक में 3, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, 3 बाहर ले सकते हैं, तो 3 बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा x² माइनस, इसमें से 3 निकला तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 कैसे आया है, जो संख्या कॉमन लेते हैं भाग दिया जाता है। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, x², 3 से 3 कटेगा तो एक बार में भाग जाएगी। अब बाहर ये बचा हुआ है तो 5x² प्लस क्या हो जाएगा 6। यदि आप चाहते हैं तो इतना भी आप लिख सकते हैं, कोई भी गलत यहाँ पे काट नहीं सकता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये जो है आपका हुआ क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 तक ये कंप्लीट हो गया है। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं, ताकि मैं डिटेल से इसका गुणनखंड वाली वीडियो जो है कि मैं आपको दे सकूं, किस तरह से आपका गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, डिटेल से वो वीडियो आपको दिया जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा कि हाँ, एक गुणनखंड पे आधारित जो है वीडियो आपके लिए बनाया जाए। चलिए, तो ये जो है आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ 2021 का जो पेपर सॉल्व कर 21 का पेपर हुआ है उसको जो है कि हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, स्टेप बाय स्टेप जो है आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह से। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।